प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज़्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं परात और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब वे मिट्टी खोदने लगी तब वहाँ एक सांप निकला। बड़ी बहू उस पर खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह तो बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तब से वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा तो सांप वहीं बैठा था। सांप को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। सर्प बोला, तू मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। और तुम्हें कोई वर मांगना हो तो तुम वो वर मांग सकती हो। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वहाँ एक मनुष्य रूप धारण करके आया, उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को बेच दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई ही नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ बेच दिया। फिर उसने कहा, छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा सर्प भाई हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँचे वहाँ पर धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। जब उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई। और वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ पर शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे सर्प जन्मे हुए थे और वह देखती कि उनकी माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके देती और घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा करके देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्द ही घंटी बजा दी और घंटी बजाते ही सभी सर्प आवाज़ सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़े हुए दूध पीने लगे। कईयों के फन जल गए। सभी छोटे छोटे सर्पों ने बोला कि हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। तब उसके भाई सर्प और उसकी माँ ने छोटे बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी धन दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती मणियों का एक अद्भुत हार भी दे दिया। उसकी प्रशंसा हर जगह होने लगी। की प्रशंसा जब नगर की रानी ने सुनी तो उसे हार पहनने की इच्छा हुई। उसने राजा को बताया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वहां लेने भेज दिया। राजा के डर से छोटी बहू ने वो हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना वह हार सर्प बन गया और रानी ने तुरंत उतारकर उसे बाहर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया और सेठ जी ने स्वयं छोटी बहू को लेकर आए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है।
इतनी देर में वहाँ नाग देवता प्रकट हो गए और बोला, यह मेरी बहन का है, यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि भी थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।